Ausbildung versus Bachelor degree in English Public Universities in Germany and Ausbildung scam। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि जो Ausbildung प्रोग्राम है इसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है और हर एक बच्चा और हर एक पेरेंट्स इस प्रोग्राम के लिए डेस्परेट हुआ पड़ा है। तो इस प्रोग्राम के पीछे बहुत बड़ा स्कैम भी मार्केट के अंदर चल रहा है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और इनका मैं कंपैरिजन भी करूंगा ऑसबिल्डिंगो वर्सेस बैचलर डिग्री इन इंग्लिश इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। हम जर्मनी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में बैचलर मास्टर वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं जहां की कोई भी ट्यूशन फीसिस नहीं है, सिर्फ बच्चे को कंट्रीब्यूशन फीस ही पे करनी पड़ती है। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है तो हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। फ्री स्टडी इन जर्मनी, तो दूसरी है सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, थर्ड है ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम और फोर्थ है जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। इन चारों प्ले लिस्टों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज ले, तब जाकर आप अपने कंसल्टेंट को एंगेज करें। अदरवाइज आप इधर उधर भटकते रहेंगे और लाखों रुपए जर्मनी के नाम पर वेस्ट कर देंगे, क्योंकि जर्मनी जो कंट्री है आज की डेट में हॉट प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू ही जाएं, मैं ये चाहता हूं कि आप एटलीस्ट इन वीडियोस को वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें। अगर वो नॉलेज आप ले लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए एडवांस में बचा सकते हैं और साथ में अपना इंपॉर्टेंट टाइम भी। तो अभी सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे ऑसबिल्डिंग को, तो उसके साथ है हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो ऑसबिल्डिंग को क्या है, ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो जो अपना बैचलर डिग्री है वो एक बैचलर डिग्री, आपको डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा नहीं मिलेगा, जो कि आप इंग्लिश में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो ऑसबिल्डिंग में क्या है, आपको सैलरी मिलती है। ये सैलरी में क्या है कि आपकी सैलरी 800 यूरो 1000 यूरो की है, क्योंकि आपने स्टडी के साथ साथ एक इंटर्नशिप भी करनी है जिसकी सैलरी मिलती है। बियर एज जिसमें आप जर्मनी प्रोग्राम करने के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑसबिल्डिंग का जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो 1 साल से लेकर 3.5 साल तक का है, डिपेंड है कौन सा वोकेशनल प्रोग्राम आप वहाँ करने के लिए जाते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है बैचलर डिग्री की वो 3 साल से लेकर 4 साल की है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, अगर आपने वहां पढ़ने के लिए फ्री में जाना है इंग्लिश टॉट में। तो इसके लिए उस बिल्डिंग के लिए आपके पास लैंग्वेज मैंडेटरी है, मतलब आप मानकर ये चलें कि आपके पास B2 होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास लैंग्वेज B2 नहीं है तो आपकी इसमें एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो वेयर एज जर्मनी में अगर आपने वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर या मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है इंग्लिश में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके पास आयल्स होना मैंडेटरी है। तो वहां पर एडमिशन के लिए और वीजा के लिए कोई भी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आयल्स 6 बैंड होने चाहिए। तो पाथवे फर्दर क्या है इन दोनों के, तो इसके अंदर लिमिटेड पाथवे है वोकेशनल प्रोग्राम करने के बाद। तो इसके बाद आपके पास अनलिमिटेड पाथवे है, अच्छी प्रोग्रेस है जब आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होती है। तो वोकेशनल करने के बाद आप अपनी बैचलर ही कर पाएंगे। तो बैचलर करने के बाद अगर आप बैचलर कर लें तो आप अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कंपैरिजन बताए हैं, और साथ में जो बच्चे ऑसबिल्डिंगों के लिए जाते हैं तो उनको ब्लॉग्ड अकाउंट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वेयर एज जिन्होंने वहां पर स्टडीज के लिए जाना है जर्मनी में, जिन्होंने वहां पर हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो उनको ब्लॉग्ड अकाउंट भी अप्रोक्स 12,000 यूरो का दिखाना पड़ता है। तो ये कुछ मैंने आपको कंपैरिजन बताए हैं। तो मैं इस वीडियो में नेक्स्ट ये बताऊंगा कि अगर आपने जर्मनी में आपकी डेस्टिनेशन है, आप ऑसबिल्डिंग को प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड ना रहें। आप 2-3 ऑप्शंस लेकर चलें कि मैं ऑसबिल्डिंग को भी अप्लाई करूंगा, अपनी बैचलर भी अप्लाई करूंगा, या अगर मास्टर के एलिजिबल है मास्टर भी अप्लाई करूंगा, और साथ में मैं अपना सब्स्टिट्यूशन अनदर कंट्री भी रखूंगा। तो आप हमारे थ्रू ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस ले सकते हैं। अगर ऑसबिल्डिंग के लिए बच्चा मेरे पास आता है,
सबसे पहले मैं उसको यही बताता हूं कि भैया अगर आपने ऑसबिल्डिंगों के लिए जाना है तो इसके जो चांसेस है जस्ट 50-50 है। इवन आपके पास B2 भी क्यों ना हो, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। तो हम आपका पैरेलल वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर का भी रखेंगे और पैरेलल टू साथ में पैरेलल हम अनदर कंट्रीज के भी आपको ऑप्शंस देंगे, क्योंकि आपने फॉरेन जाना ही है। ऐसे अगर आप ऑप्शंस लेकर चलेंगे तब जाकर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। अभी हमारे पास जर्मनी में और भी बहुत सारे हैं, जैसे जॉब सीकर वीजा हो गया, अपॉर्चुनिटी कार्ड हुआ। अगर आपकी एलिजिबिलिटी उन प्रोग्राम्स में बनती है तो वो भी सब्स्टिट्यूशंस हम साथ में रखेंगे जब आप हमें एंगेज करेंगे। तो अभी मार्केट के अंदर बिग स्कैम क्या चल रहा है ऑसबिल्डिंगों के नाम के ऊपर, उनका स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जो कंसल्टेंट आपको ग्रंटेड एडमिशन इन ऑसबिल्डिंगों के नाम पर रजिस्टर्ड करते हैं तो उनके पास नहीं जाना है, जो आपको 100% ग्रंटेड कहकर आपका केस लेते हैं। तो दूसरा, जो कंसल्टेंट आपसे हाई एडवांस फीसिस चार्जेस कर रहे हैं ऑन द सेक ऑफ ऑसबिल्डिंगो प्रोग्राम या ऑन द सेक ऑफ आपको हम लैंग्वेज सिखाएंगे, साथ में ऑसबिल्डिंगो प्रोग्राम कराएंगे और आपसे 50,000 से लेकर 2-4 लाख रुपया ले रहे हैं, वहां पर भी अवॉइड करना है, क्योंकि इस स्कैम में भी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फंसे पड़े हैं। तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको इसकी अनदर रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं बताते कि वहां जाने के बाद आपकी एग्जैक्ट सैलरी क्या रहेगी। यहां पर आपको कुछ बताएंगे, जब बच्चा वहां पहुंचता है तो वहां डिफरेंट सिचुएशंस बच्चे को मिलती हैं। तो हमारे पास ऐसे भी बच्चों के केसेस आए हैं, जो बच्चे B1 करके वहां चले गए, B1 करने के बाद उनके पास B2 नहीं हो पाया, तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल हो गए, उनको वहां से डिपोर्ट किया गया है। उनसे भी आपने बचना है। ऐसे जो बड़े बड़े स्कैम है मार्केट के अंदर हाउस बिल्डिंगों के प्रोग्राम के नाम पर हो रहे हैं। इसके अलावा आपसे बहुत चीजें आपका कंसल्टेंट हाइड करता है। आपकी जो इंटरव्यू है ऐसे ही अननेसेसरी लोगों से करवाता रहता है कि ये एम्प्लॉय है, आपकी इंटरव्यू जर्मन लैंग्वेज में लेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको सेटिस्फाई करवाए कि आपकी उन्होंने इंटरव्यू ली, आप उस इंटरव्यू को ब्रेक नहीं कर पाए, आपका काम नहीं हुआ। उन चीजों से भी आपने अवेयर होना है, क्योंकि ऐसे भी बच्चों के मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आई हैं जिन्होंने अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया था। सर मेरी 2 बार उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराई, 3 बार कराई, मुझे जो वहां की एजेंसी थी उसने मुझे हायर नहीं किया। इसके अलावा वीजा मिस गाइडेंस स्कैम भी हाउस बिल्डिंगों के नाम पर चल रहा है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मोटिवेशंस देते हैं कि आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी इस वीजा के ऊपर ले जा सकते हैं। वहां पर भी आपने अपना केस नहीं देना है, जो कि टोटली फेक है। अगर आप ऐसी अवेयरनेस लेते हैं तो आप लाखों रुपए अपने एडवांस में बचा सकते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू जर्मनी से हायर स्टडीज की है, या हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, या आपका एडमिशन आपके लेवल पर आ चुका है, आप अपनी वीजा फाइलिंग हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, जहां आप जर्मनी में पहुंच चुके हैं, वहां पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वहां से अपनी कोई यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, पब्लिक में आना चाहते हैं, या पब्लिक टू पब्लिक किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी गाइडेंस कर सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, आपने अपनी मैरिज करवा ली है, या आप ऑलरेडी मैरिड थे, अभी जो स्टूडेंट डिपेंडेंट है अपने स्पाउस को कैसे जर्मनी में ले जा सकता है, उसकी कुछ गाइडेंस चाहते हैं, उसको भी मैं गाइड कर सकता हूं कि आपके लिए कितना टाइम लगेगा और उसके लिए आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे बहुत सारी टेक्निकल जो असिस्टेंस है हमारे थ्रू आप ले सकते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू जर्मनी है तो दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।